का मेडिटेशन करेंगे, फिर राधा नाम संकीर्तन का मेडिटेशन करेंगे, फिर माँ की वाणी सुनेंगे, उसके बाद गीता का 12वां अध्याय उच्चारण करेंगे और फिर लास्ट में श्री गीता माँ का दिव्य प्रसाद ग्रहण करेंगे। आइए मेडिटेशन करें।
हृदय से प्रेम करो, प्रेम की यमुना में डूब जाओ। हर एक आत्मा आपके प्रेम को महसूस कर पाए। प्रेम ही कृष्ण है, कृष्ण ही प्रेम है। प्रेम को बहने दो, हृदय कमल को खोल के रखो, प्रेम को बहने दो।
निम्न 24 तत्वों की बनी हुई है। अव्यक्त वासनाएं, बुद्धि, अहंकार, मैं भाव, मिथ्या मैं, मनस, मन, मात्र कल्पना, अंतःकरण का स्फुरन, इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 भूत, स्थूल भूत और 5 तन्मात्राएं, इस तरह 24 तत्वों की बनी हुई ये अनात्मा प्रकृति है। जैसे कि अग्नि लोहे के गोले में प्रविष्ट होकर उसे लाल बना देती है, इसी तरह चैतन्य मानव प्रकृति में प्रवेश करता है और उसे जीवंत बना देता है। ध्यान साधना में व्यक्ति प्रकृति की मानो एक तह से दूसरी तह में, स्थूल से सूक्ष्म में गहरा गहरा बैठता जाता है और अंततः अपने आप को उससे पृथक करके आत्मा में जा पहुंचता है, जिसकी महान सत्ता से ही प्रकृति को विकास की शक्ति प्राप्त होती है। प्रकृति का सूक्ष्मतम स्वरूप अस्मिता हूँ भाव कहलाता है। ध्यान प्रक्रिया भीतर की ओर गति के सिवाय और कुछ भी नहीं है। आत्मा पहले बताई कि हमारे अंदर का वास्तविक मैं, जो हम एक्चुअली हैं, और दूसरा अभी जो हम वास्तव में नहीं हैं, मात्र कल्पना में अपने आप को मैं बोल रहे हैं, वो एक्चुअली प्रकृति है जिसको हम मैं बोल रहे हैं। और इस प्रकृति में अपनी कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि देयर इज ओनली वन पावर, और वो आत्मिक शक्ति है। और क्योंकि आत्मा सर्वव्यापक है, इसीलिए आत्मा की शक्ति भी सर्वव्यापक है और इन 24 तत्वों में स्थित होने के कारण इन 24 ही तत्वों को क्रियान्वित करती है, हिलाती बुलाती, एक्शन में लाती है आत्मा की शक्ति। और क्योंकि इनके अंदर उस आत्मा का अंश होता है, सर्वव्यापक आत्मा अखंड एक पूर्ण तत्व है। और इन सभी 24 तत्वों में उसका अंश होने के कारण शक्ति अंश है और उनमें क्रिया भी अंश होती है। और इस तरह से जान लेना है कि ये प्रकृति क्या है और इसको हम मैं क्यों बोल रहे हैं, और फिर मैं बोल के और इसमें हम उलझ भी रहे हैं और उलझ के फिर हम विक्षिप्त हो रहे हैं और फिर हमको समझ में नहीं आ रही कि व्हाट इज द ट्रुथ, असल में बात क्या है, ये सिलसिला क्या है, संसार क्या है और संसार का सारा खेल क्या है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए यहाँ पर खुला बता रहे हैं कि ये अव्यक्त वासनाएं जो हमें दिखती नहीं है, लेकिन हैं अनेक प्रकार की वासनाएं बराबर हैं, बाहर से नहीं दिखती हैं, उनका कोई स्वरूप नहीं है, आकार नहीं है, अंदर बीज रूप में होती हैं, लेकिन वासनाएं होती हैं और छुपी हुई होती हैं। ये प्रकृति का भाग है। और दूसरा हमारी बुद्धि, ये भी प्रकृति है जिसको हम बहुत महत्व देते हैं, बहुत समझते हैं कि बड़ी विशेष चीज़ है, लेकिन ये प्रकृति है, ये बुद्धि हम नहीं है। ये बुद्धि हमारे से जुदा एक इंस्ट्रूमेंट है, इसके अंदर आत्मा विद्यमान होने के कारण ये बुद्धि कुछ ना कुछ अपना कार्य, अपनी लीला करती रहती है, लेकिन बुद्धि प्रकृति है। और हम इसको अपनी बुद्धि और ऐसा कुछ भी मानते हैं, और ये झूठी मान्यताएं जब तक हमारे अंदर हैं, तो जहाँ झूठ है वहाँ कहीं कभी भी सुख और शांति नहीं हो सकती।
12 भक्ति योग। सबसे बड़ा गिफ्ट परमात्मा का है भक्ति, मुक्ति से भी बड़ा। मुक्ति तो लास्ट में होती है, भक्ति तो जीवन का हर पल संवार देती है। आप और मैं भक्त है प्यारे, और भक्त निमाना होता है। भक्त की वाणी अति पवित्र होती है प्यारे। भक्त का हृदय झुका हुआ होता है प्यारे। भक्त के अंदर नम्रता, धीरज, प्रेम और सत्य होता है प्यारे। एक भक्त बनना जीवन की सबसे बड़ी सुंदर बात है। परम भक्त, ये है भक्ति योग चैप्टर 12। हम सब मिलके उच्चारण करेंगे और कृष्ण भगवान के चरणों तक हमारी आवाज पहुंचेगी। कृष्ण भगवान के हृदय तक हमारी आवाज पहुंचेगी और वो प्रकट होकर हमें दिव्य आशीर्वाद देंगे। आइए उच्चारण करें। एवं सतत युक्ताये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरं व्यक्तं तेषां के योगविक्रमा मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परियोपेता ते मे युक्ततमा मता ये त्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् सन्नियमिन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽस्मि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रिता सर्वकर्मफलत्यागं तथा कुरु यथात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानं ध्यानं विशिष्यते ज्ञानात् कर्मफलत्यागः शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा
अर्पितमनो बुद्धे यो मद्भक्ता समे प्रिया यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च या हर्षामर्षभयोद्वेगै मुक्तो या सच मे प्रिया अनपेक्षा शुचिर्दक्षा उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्ता समे प्रिया यो न इष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्या समे प्रिया समाशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समासङ्गविवर्जिता तुल्यनिन्दा स्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतास्तिर्मतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरा ये तु धर्म्यामृतम् इदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानां मतपरमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रिया ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्यायः हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् श्री कृष्ण अर्पणमस्तु शुभं भूयात् वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, ये चाह जो है ना, एंड दिस मेक्स यू फॉल धड़ाम। चाह नीचंते नीच, तू तो पार ब्रह्म था, जे चाह न होती बीच। एंड यू कैन नॉट इमेजिन, जब आप चाहना छोड़ देते हो तो कृष्ण भगवान कैसा प्यार करते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं, भरपूर करते हैं। चाह चमारी चाहनी, चाहनी चंते नीच, तू तो पार ब्रह्म था, जे चाह न होती बीच। नॉट जस्ट मटीरियल चाहना, इज्जत की चाहना, प्रेम की चाहना, कोई ना कोई अटेंशन की चाहना, ऐसा हो ऐसा ना हो ऐसी चाहना। आकांक्षा से रहित, very dear to Krishna, very dear to Krishna's heart. Now you want to be Krishna's beloved, not संसारी। संसार में आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, फिर जन्म, फिर मरण, फिर माता के गर्भ में उल्टा लटकना। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यह संसारे बहुत दुस्तारे। एंड द प्रॉब्लम इज कि अगर आपकी इच्छाएं इस जन्म में पूर्ण ना हो सके तो वो कैरी फॉरवर्ड होती हैं और फिर आपको पुनर्जन्म मिलना पड़ता है उन इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए, और फिर ऐसे चक्रों में घूमते रहते हो और फिर निकलने का मार्ग नहीं मिलता। एक अंधा आदमी एक कमरे में बंद है,
84 दरवाजे हैं, सारे बंद हैं, एक खुला है। और वो अंधा, 84 दरवाजे हैं, सब बंद हैं, एक खुला है, निकलने का मार्ग। अब वो अंधा हाथ लगा के चल रहा है कि बंद दरवाजा, फिर बंद दरवाजा, फिर बंद दरवाजा, खुले दरवाजे की खोज में है, हाथ लगा कर। जब खुला दरवाजा होता है तो उसे खुजली हो जाती है। कौन सी खुजली? आकांक्षा की खुजली, इच्छाओं की खुजली, और वो मिस कर देता है। फिर 84 के चक्कर में, फिर 84 के चक्कर में सीता माँ और राम जी और लक्ष्मण को केवट नौका में बिठा के गंगा पार करा रहे हैं। और केवट क्या करते हैं? नौका को गोल गोल घुमाते हैं। सीता माँ कहती है, हे केवट, चक्कर आ रहे हैं, ये तुम क्या कर रहे हो? केवट कहता है, और जो आप हमें 84 के चक्र में डालते हो तो हमें पता है कितने चक्कर आते हैं। लेकिन इस बार प्यारों, गुरु माँ ने द्वार खोल दिया है। गुरु माँ दोनों हाथ पसारे खड़ी है हमें आलिंगन करने के लिए, क्योंकि हमने जगत की सारी इच्छाएं त्याग के एक परमात्मा के अंदर मन रखा है। मन तो एक ही है प्यारे, इधर लगाओ या उधर लगाओ, जगत में लगाओ या जगदीश में लगाओ, मन तो एक ही है। लेकिन जो सयाना साधक होता है बोलता है कि सारी इच्छाएं श्री कृष्ण के ऊपर वार के चरणों में चढ़ा दी, अब मैं फ्री आत्मा, अब मैं अति इंद्रिय आनंद, आकांक्षा से रहित। इट्स नॉट डिफिकल्ट, बिलीव यू मी, इट्स नॉट डिफिकल्ट। इच्छा से संसार मिलता है, निरिच्छा से कृष्ण मिलते हैं। और जिसको कृष्ण मिल गए, परम आनंद। आकांक्षा से रहित कृष्ण भगवान भक्त के लक्षण बता रहे हैं, प्रेम से बता रहे हैं, ना केवल बता रहे हैं, उनमें टिका रहे हैं। भगवान की वाणी की ब्यूटी क्या है? दैट ही मेक्स इट हैपन। भगवान की तपी हुई वाणी, ही मेक्स इट हैपन। वाणी के अणियाले तीर अंदर तक जाते हैं, अज्ञान को छेदन करते हैं, अज्ञान अंधकार को निकालते हैं, ज्ञान का प्रकाश करते हैं भगवान के वचन। भगवान के वचन साधारण वचन नहीं है, फजूल के वचन नहीं है। भगवान का एक एक वचन परम शक्तिशाली है। इट डज इट्स वर्क। इफ भगवान इज सेइंग आकांक्षा रहित, he will make you आकांक्षा रहित। इफ भगवान इज सेइंग वाणी की शुद्धि, he will make you वाणी की शुद्धि। भगवान makes it happen, he just doesn't speak it, he makes it happen, he is the परम जादूगर। एक एक शब्द अंतःकरण में जाकर अज्ञान को धो डालता है और ज्ञान को उजागर करता है। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, बाहर की शुद्धि स्नान इत्यादि अच्छे से करो, प्यार से करो। ये कृष्ण भगवान का तन है, मैं कृष्ण भगवान की परम गोपी हूं। अच्छे से शुद्धि करो और अंदर की शुद्धि, अंदर की शुद्धि अट्रैक्ट्स कृष्णा लाइक अ मैग्नेट, like a magnet, huge magnet। और जिसका चित्त शुद्ध है, वहां भगवान इतने आनंद में बैठते हैं। करो चित्त को शुद्ध। एक ही तो काम दिया है आपको,
जीवन में, बाकी आपका सारा बोझा कृष्ण ने उठाया हुआ है। एक ही काम है आपके पास, चित्त की शुद्धि। कर दो क्षमा सारे संसार को, और जो भी कर्म प्राणी तुम्हारे सामने आए, हृदय से उनको नमस्कार करो कि हे कृष्ण, आप ही आए हो मुझे शुद्ध करने के लिए, और आप आर्ग्यू नहीं करेंगे, और आप अटैक नहीं करेंगे, और आप क्रोध नहीं करेंगे, और आप रिएक्ट नहीं करेंगे। आप मंदिर की मूर्ति मौन और विशुद्ध, वन इज शुद्ध एंड वन इज विशुद्ध, आत्मिक शुद्धि, साइलेंट ब्रह्म हो आप, हूबहू कृष्ण स्वरूप हो आप। आकांक्षा से रहित के बाद भगवान ने बताया बाहर भीतर से शुद्ध, बाहर की शुद्धि अवश्य करना और भीतर की शुद्धि बिल्कुल अनिवार्य है। दिस इज योर लास्ट जन्म, माइंड यू, you cannot afford to make karma, because if you slip and come into another janam, we don't know what janam you will get. We don't know if you will get a Satguru again. We don't know if you will get the fortune of sitting in Sat Sangat and listening to Brahma Gyan. We don't know. It's a big risk. We don't know which yoni you will come into. It's a big risk. Tell Krishna, this is my last janam, and you purify me. इसीलिए आपके कर्म जल्दी 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 कटते हैं। इसीलिए साधक कृष्ण भगवान से शक्ति लेकर अपने सारे कर्मों को फेस करता है। युद्ध में अभिमन्यु को, जो चक्रव्यूह में फंस गया, 6 महारथियों ने अटैक किया। ही वो 16 ईयर ओल्ड बालक, परम सुंदर, परम कोमल, परम शुद्ध। 6 महारथीज of the Kauravas attacked him. Some from the back, some from the front. बार बार उसके अंदर तीर धसा धसा कर उसका बुरा हाल किया। अभिमन्यु ने कहा थोड़ा जल दो, मुझे प्यास लगी है। उन्होंने पानी नहीं दिया, तड़पा तड़पा कर मारा। जब अभिमन्यु का शरीर ऐसे शांत हुआ तो भीम ने कृष्णा से कहा, हे कृष्णा, अग्रीड आप सच्चिदानंद हो, लेकिन हमें बहुत बड़ा दुख हो रहा है आज अभिमन्यु की स्थिति देखकर। भगवान ने कहा, हे भीम, वो चिदानंद में प्रवेश कर चुका है। उसके 200 कर्म, 200 जन्म के कर्म मैंने 2 घंटे में सब खत्म कर दिए। 200 जन्म के कर्म आगे वाले मैंने उसको 2 घंटे में खत्म करके उसको परम आनंद अवस्था में लेके आया हूं। देखो वो मुस्कुरा रहा है, देखो वो चिदानंद है, देखो वो परम कृष्णमय हो चुका है। Like this, all your karams are getting cut, pyare. Don't despair. Don't be depressed. We have to finish our karmic account in this janam. We have to finish and go into Krishna's heart. It's worth it, pyare, and remember He is with you throughout. Left में माँ, right में कृष्णा, हृदय में साईं बाबा। आराम से कट जाएंगे, आराम से कट जाएंगे। आप और कर्म मत बनाना।
आपके सारे कर्म आपको विशुद्ध बना देंगे कृष्ण भगवान। He loves you, he adores you. And even if he cuts your karmas quickly, he will always hold your hand. आपको सत्संग का आसरा है प्रभु। आप विचलित मत होइए, चिदानंद रहिए, मुस्कुराते रहिए। जो प्रभु की लीला देखता है और शांत चित्त रहता है, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। लाख गाली कोई आपको दे, शिव जी को दक्ष ने लाख गालियां दी, शांत सुशांत परम शांत। आप और शांत और शांत। प्रकृति की तपती हवा आए तो आप और चिल और चिल और चिल। आप भगवान की प्यारी गोपी हो प्यारे, आप साधारण नहीं हो। You have been touched by the Guru, you have been touched by the Lord, you are very special, you are very 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 special। तो पहले आकांक्षा से रहित और फिर बाहर भीतर की शुद्धि। बाहर की शुद्धि भी और भीतर की शुद्धि भी। प्रेयर करो मां से, वो आपका चित्त शुद्ध कर देंगी। Nobody has said it's very easy path. You and I have been chosen by the Lord to come to Him. We have been chosen. We are so blessed and so blessed. So blessed and so blessed. कभी घबराना मत, गुरु माँ आपके साथ में प्यारे। कभी घबराना मत। आप अपने अंतःकरण में ज्योत जलाए रखो और श्वासों की माला पर जपते रहो प्रभु का नाम। श्वासों की माला पर जपते 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 जब प्राण निकल जाएंगे तो राधा कृष्ण अपने धाम में आपको लेके जाएंगे, स्वयं लेके जाएंगे। रेशमा श्वासा दी माला नाल सिमरा मैं तेरा नाम। श्वासा दी माला नल सिमरा मैं तेरा नाम। श्वासा दी माला नल सिमरा मैं तेरा नाम। बन जावा बंदा मैं तेरा ही कृपा निधान। श्वासा दी माला नल सिमरा मैं तेरा नाम। श्वासा दी माला नल सिमरा मैं तेरा नाम। तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम। ऐसी जी कृपा करो प्रभु मेरे, ऐसी जी कृपा करो प्रभु मेरे। छठिए जंजालानु बन जाइए तेरे। जिस दिन तू बिसरे निकल जाए मेरी जान। श्वासा दी माला नल सिमरा मैं तेरा नाम। श्वासा दी माला नल सिमरा मैं तेरा नाम। तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम।
श्वासाली माला नल सिमरा मैं तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। दाढ़ी हाँ मैं गुरु नानक दे दरदा, दाढ़ी हाँ मैं गुरु नानक दे दरदा, चंगा हाँ बंदा हाँ बंदा हूँ उसदा, मेरा है तन मन सब होना तो कुर्बान। श्वासाली माला नल सिमरा मैं तेरा नाम, श्वासाली माला नल सिमरा मैं तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। जो भीतर बाहर से शुद्ध है, चतुर है। चतुर कैसे है? ही नोज के मेरे भगवान को क्या पसंद है। ही इज वेरी क्लेवर। ही नोज के मेरे भगवान को क्या पसंद है और क्या नापसंद है। जो भगवान को नापसंद है वो छोड़ता जाता है, और जो पसंद है वो अपनाता जाता है। चतुर है वो। हनुमान जी चतुर है। उसको पता है भगवान को कैसे रिझाना है, कैसे अपनाना है। चतुर मीन्स द वन हु नोज एग्जैक्टली कि परमात्मा किस बात से रीझ जाएंगे और किस बात से मेरे से दूर हो जाएंगे, और जिस बात से मेरे से दूर हो जाएंगे वो त्याग देता है। क्रोध करने से भगवान दूर हो जाते हैं प्यारों। लोभ करने से भगवान दूर हो जाते हैं प्यारों। अहंकार करने से, ममता करने से भगवान दूर हो जाते हैं प्यारों। समता करने से भगवान करीब आ जाते हैं प्यारों। तो वो जो बाहर भीतर से शुद्ध है और जो जानता है कि प्रभु किस बात में रीझेंगे, फिर बताया कृष्ण ने, प्यारी सी लिस्ट दी है कृष्णा ने, so that it becomes easy for the sadhaks. They can keep tick marking. He has given a list of lakshans, very sweet and simple, very doable. कर सकता है, हर एक कर सकता है। 5 वर्षीय प्रहलाद ने, 5 वर्षीय ध्रुव ने करके दिखाया है, 5 वर्षीय ज्ञानेश्वर ने करके दिखाया है। सब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। अधम में अधम पापी इस दर पे आके मुक्त हो जाता है। अधम में अधम पापी। अंगुलीमन डाकू इतना भयानक डाकू था, उंगलियां काट काट के माला में पिरो के पहनता था। गौतम बुद्ध की शरण लेने से वो इसी जन्म में पवित्र हो गया। गांव वालों ने खूब पत्थर मारे और उसने नमस्कार करके सब सहन कर लिया कि मेरा लास्ट का जन्म है, जो भी परमात्मा को मंजूर है उसे होने दो। पापी से पापी बांह पकड़ यहां पार लगाए जाते हैं। दरबार में मेरे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। जो तंग आए इस जीवन से इस दर पे हंसाए जाते हैं। पापी से पापी बांह पकड़ यहां पार लगाए जाते हैं। चतुर पक्षपात से रहित, all are the same for me. I love each one because in each one lives my beloved Krishna. I love each one equally. क्योंकि हर एक घट में मेरा प्यारा कृष्णा विराजमान है, इसीलिए मुझे सबसे समता का प्यार है।
पक्षपात से रहित, किसी का पक्ष नहीं लेता, सब में ब्रह्म देखता हूं। पापी में, पुनी में, वृद्ध में, जवान में, चोर में, चांडाल में, साधु में, सब में मैं ईश्वर देखता हूं। सब में हमने तो खुदा देखा, कहीं जाहिर कहीं छिपा देखा। सब में हमने तो खुदा देखा। पक्षपात से रहित, दुखों से छूटा हुआ, उसको संसार में कोई बात दुखी नहीं कर सकती। उसको अंदर में सुख रूप हो गया है, वो आनंद स्वरूप हो गया है। वो सुख रूप होके भी तो दुख आज पा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। क्यों दुख मनाते हो? सब मिथ्या है। क्यों अटैच हो जाते हो? क्यों बात बात पे हैप्पी और फिर सैड और फिर हैप्पी और फिर सैड? समता में आ जाओ। योग मीन समता। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, आनंद स्वरूप हूं मैं। दुखों में घबराना नहीं, श्री कृष्ण आपके साथ है। एक आदमी देखता है सारे जीवन के चरण चिन्ह, दो दो पेयर्स ऑफ चरण चिन्ह है, एक भगवान और एक मैं, एक भगवान और एक मैं। सारी लाइफ भगवान मेरे साथ चले। फिर ध्यान से देखता है तो देखता है कि जब घोर दुख का समय था, जब घोर दुख का समय था, तो एक ही चरण चिन्ह है। बोलता है, हे भगवान, आपने मुझे दुख में क्यों त्याग दिया था? सिर्फ एक चरण चिन्ह है। भगवान ने कहा, वो मेरे चरण चिन्ह है। तू चल भी नहीं सकता था, मैंने तुझे गोद में उठाया था। तो जो दुख आते हैं, भगवान आपको अपनी गोद में उठाएंगे। आप कभी भी शोकान्वित मत होना। अशोक आत्मा, अशोक आत्मा, नथिंग टू घबराओ। और फिर भगवान ने बताया, वह सब आरंभों का त्यागी, कर्ता नहीं बनता। जो सेवा आती है प्रकृति से, वो सेवा पूजा जान के करता है, आत्म पूजा। लेकिन अपने से बढ़ बढ़ के नहीं आरंभ करता कुछ भी। Whatever seva he sees, he does with love. But he doesn't have कर्तापन का अभिमान inside him that I will do this and I will do that. Nothing you will do, everything Krishna will make it happen. आरंभों का त्यागी, अपने से कोई आरंभ नहीं करता। जो परमात्मा से आता है उसको प्यार से, भक्ति भाव से और मोस्ट इंपॉर्टेंट निष्काम भाव से, विदाउट एनी डिजायर फॉर द फ्रूट, फल की इच्छा से रहित उसका कर्म है। रेयर होता है ऐसा योगी, धरती पर चलता है, धरती उसके चरण चूमती है, धरती उसके चरण चूमती है। जैसे जब भरत जी भगवान को लेने जा रहे थे जंगल में, तो कहा भगवान नंगे पांव जाएंगे तो मैं भी नंगे पांव जाऊंगा। तो सारी धरती माँ ने कांटे हटा दिए, छुपा दिए। सूरज भगवान बादलों से ढक गए कि भक्त को कष्ट ना हो। राम जी के लिए भी ऐसी स्थिति नहीं बनी जो भरत के लिए बनी, कि भक्त को कष्ट ना हो। आप भक्त हैं प्यारे, भगवान आपका पूरा मार्ग सत्य सुंदर बना देंगे, सत्य और सरल बना देंगे। आप आरंभ मत करना कुछ भी।
डिफेंस में जो भी आता है। अभी अर्जुन ने वॉर को आरंभ नहीं किया, भगवान ने कहा बस 5 गांव दे दो दुर्योधन, ये संतुष्ट हो जाएंगे। पांडवा बड़े संतोषी हैं, 5 गांव दे दो। दुर्योधन कहता है युद्ध के बिना मैं सुई के नोक के बराबर भी धरती नहीं दूंगा, युद्ध जरूरी है। डिफेंस में युद्ध आया है अर्जुन, भगवान को स्मरण करके युद्ध करो, भगवान को याद करके युद्ध करो, समर्पित होके युद्ध करो, जीत और हार को सम करके युद्ध करो। ये युद्ध आपे आया है। ऐसे ही जो कर्म आपके प्रारब्ध में है, डू विद ग्रेट जॉय। आत्म पूजा, not cribbing and grumbling and complaining and nothing like that. Whatever सेवा has come to you, शबरी की तरह सेवा और ध्यान हो मीरा सा, श्रद्धा हो तुलसी सी और बोल कबीरा सा। ये अर्ज करे प्रेमी सतगुरु पूरी कर दे। सेवा, सब द्वेष करते थे शबरी से क्योंकि वो नीची जाति की थी, डाउन ट्रॉडन, बिल्कुल घटिया, और सारे ऋषि मुनि उच्च ब्राह्मण शबरी से द्वेष करते थे, लेकिन शबरी ने कभी भी उनसे द्वेष नहीं किया। रोज सवेरे सवेरे उठकर झाड़ू लगाती थी कि यहाँ से ऋषिगण निकलेंगे और स्नान के लिए पंपा नदी में जाएंगे, तो उनके लिए मार्ग स्वच्छ होना चाहिए। फूलों की चादर बिछाती थी। शबरी की तरह सेवा। तो सर्वारंभ परित्यागी, आप अपनी ओर से मत करना। निराकार जो आपसे कराए, जैसा कराए, जितना कराए, and if he doesn't want you to do seva, it's absolutely fine. You do dhyan. And if he wants you to do lots of seva, it's absolutely fine. You do seva. Whatever Krishna makes you do. The essence of this gyan is raza mein razi. रजा में राजी। आप और मैं सदा उसकी रजा में राजी है। वह सर्व आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। और हम आए हैं इस धरती पर श्री कृष्ण का प्यारा बनने के लिए। कोई आता है बहुत सारा धन कमाने के लिए, कोई आता है बहुत सारा मान कमाने के लिए, कोई आता है परिवार के पोषण के लिए, कोई आता है कुछ बनने के लिए, लेकिन आप और मैं आए हैं कृष्ण प्रेम ग्रहण करने के लिए। तो ये सारे लक्षण धारण करेंगे तो कृष्ण के प्यारे प्यारे बनकर उनमें प्रवेश करेंगे जो परम धाम है। मेरा प्यारा कृष्ण। राधा 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 मुलाकात करा दीजिएगा। हम पूरे शरणागत हैं, पूरे शरणागत हैं, टोटल सरेंडर, साष्टांग दंडवत प्रणाम। हे राधा रानी, कृष्ण को
हमारा बना देना, हमको कृष्ण का बना देना, और फिर क्या बचता है? आनंद धाम। चल मन आनंद धाम। चल मन आनंद धाम, चल मन आनंद धाम, चल मन आनंद धाम, चल मन आनंद धाम। सामने विराज रहे राम कृष्ण पूर्ण का, सामने विराज रहे राम कृष्ण पूर्ण का। चल मन आनंद धाम, चल मन आनंद धाम, चल मन आनंद धाम, चल मन आनंद धाम। धर दिव्य नर्सरी हरे जग जन की पीर, धर दिव्य नर्सरी हरे जग जन की पीर। लीला में पार करा दे भय दुख नीर। कृपा सिंधु बाट रहे, कृपा सिंधु बाट रहे, भक्ति मुक्ति अष्टयाम। चल मन आनंद धाम, चल मन आनंद धाम, चल मन आनंद धाम, चल मन आनंद धाम। छोड़ सकल कामना प्रभु शरण जामना, छोड़ सकल कामना प्रभु शरण जामना। रिपुओं से निश दिन क्यों करे सामना, ताप हरण विमल चरण में, ताप हरण विमल चरण में आवेगा चल विराम। चल मन आनंद धाम, चल मन आनंद धाम, चल मन आनंद धाम, चल मन आनंद धाम। घाट पे मिलते हैं 10:15 शार्प वी विल स्टार्ट। ओके